बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ठहराया। उनकी मेहमानी की गई। जब दस्तरख़्वान बिछाया गया तो हुक्म हुआ कि दो दो आदमी बैठें। दो दो आदमी बैठ गए, मगर बिन्यामीन तन्हा रह गए और रो पड़े और कहने लगे कि अगर मेरा भाई यूसुफ ज़िंदा होता तो मुझे अपने साथ बिठा लेता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ये भाई अकेला रह गया है, मैं इसको अपने साथ बिठा लेता हूँ। चुनांचे आपने बुनियामीन को अपने साथ दस्तरख़्वान पर बिठा कर खिलाया और रात के क़याम का ये इंतज़ाम किया कि दो दो को एक कमरे में बिठा लिया और बिन्यामीन को अपने साथ ठहरने के लिए फरमाया। जब तन्हाई का मौका आया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हकीकी भाई को सारा वाक़या और हकीकत बयान कर दी कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई यूसुफ हूँ। अब तुमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उन भाइयों ने अब तक तुम्हारे साथ किया है उससे परेशान ना हो। जब बुनियामीन ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और मुतमईन हो गए तो भाई से ये दरख्वास्त की कि अब आप मुझे इन भाइयों के साथ वापस न भेजिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम यहीं रुक गए तो वालिद साहब को तो सदमा होगा और दूसरे तुम्हें अपने पास रोकने की इसके सिवा कोई सूरत और है भी नहीं कि मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा लूँगा और इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके अपने पास रख लूँ। बुनियामीन इसके लिए तैयार हो गया। बुनियामीन के लिए जो गल्ला ऊँट पर लादा गया था उसमें एक बर्तन छुपा दिया गया। बाज़ रवायात में है कि वो ज़ुमर्द का था। जब काफ़िला रवाना हो गया तो ये मनादा की गई कि ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, हम ख्वाह मख्वाह क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? आखिर मालूम तो हो कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है। कारिंदे कहने लगे कि बादशाह का हास पैमाना और बर्तन गुम हो गया है। उन कारिंदों में से एक ने आगे बढ़कर ये ऐलान किया कि जो शख्स चोर का पता लगा दे उसको एक ऊँट गल्ला इनाम दिया जाएगा और मैं इस बात का ज़ामिन हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, खुदा जानता है कि हम मिस्र में फसाद और शरारत की अर्ज़ से नहीं आए और तुम जानते हो कि हम इससे पहले भी गल्ला लेने के लिए आ चुके हैं। हम में चोरी की कतई आदत नहीं है। कारिंदों ने कहा, अच्छा, जिसके पास से वो बर्तन निकला उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, वो खुद आप अपनी सज़ा है, यानी वो तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो अपने जुर्म की पादाश में पकड़ा जाए और हम अपने यहाँ ऐसी ज़्यादती करने वालों को यही सज़ा दिया करते हैं। कारिंदों ने ये जवाब सुना तो पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और जब उनमें प्याला ना निकला तो आखिर में बुनियामीन के सामान की तलाशी ली तो उसमें से प्याला निकाल लिया और काफ़िले को वापस करके अजीज़ मिस्र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में मामला पेश कर दिया। उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की आंखें शर्म के मारे झुक गई और अपने भाई बुनियामीन को कोसने लगे और फ़ौरन ये कहने लगे कि अगर इसने चोरी कर ली है तो कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं, इसका एक भाई था यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उसने भी इस तरह इससे पहले चोरी की थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वलादत के थोड़े ही अरसे बाद बुनियामीन पैदा हुए थे और ये वलादत ही वालदा की मौत का सबब बन गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन दोनों भाई बग़ैर माँ के रह गए और उनकी तरबियत उनकी पुप्पी की गोद में हुई। अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचपन ही से कुछ ऐसी शान अता फरमाई थी जो देखता उनसे बेहद मोहब्बत करने लग जाता। पुप्पी का भी यही हाल था कि किसी वक्त उनको नज़रों से गायब करने पर कादिर न थी। दूसरी तरफ वालिद बुजुर्गवार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था, मगर वो बहुत छोटे होने की बिना पर ज़रूरत उसकी थी कि किसी औरत की निगरानी में रखा जाए, इसलिए पुप्पी के हवाले कर दिया था। अब जबकि वो चलने फिरने के काबिल हो गए थे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इरादा हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखें। पुप्पी से कहा तो उन्होंने उज़र किया। फिर ज़्यादा इसरार पर मजबूर होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद के हवाले कर दिया, मगर एक तदबीर उनको वापस लेने की ये कर दी कि पुप्पी के पास एक पटका था जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको पहुंचा था और उसकी बड़ी कदर कीमत समझी जाती थी। ये पटका पुप्पी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे कमर पर बांध दिया।
یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت دی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے، پھر تلاشی لی گئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکلا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مملوک بنا کر رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے پھوپھی یوسف علیہ السلام کی مالک بن گئی ہے تو یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک پھوپھی زندہ رہی یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہی۔ تو بھائیوں کو اس واقعے کی حقیقت معلوم تھی، مگر انہوں نے قصداً بنیامین کے معاملے میں یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا۔